दर्शकों, कई बार यह प्रश्न मन में आता है कि हम जो कमाते हैं वो एकदम से क्यों गंवा बैठते हैं। ऐसा क्या हो जाता है हमारे जीवन में, ग्रह ऐसा क्या स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं जो हमारे कमाए हुए धन का बार बार नाश हो जाता है। यानी क्या धन के नाश के योग के बारे में भी ऋषियों ने कुछ कहा है? बिल्कुल कहा है दर्शकों। तो आज की इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं कि कब आपके धन का किस स्थिति में बार बार नुकसान हो सकता है और क्या ऐसा योग हो जो वो स्थिति में नुकसान नहीं होगा। यानी बातें दोनों बताऊंगा। तो ये वीडियो रोचक भी रहेगी और महत्वपूर्ण भी रहेगी। कुछ ग्रहों से कनेक्ट करके इसके बारे में आपको विस्तार से और लॉजिक के साथ एनालिसिस करके देने की कोशिश करूंगा दर्शकों। तो वीडियो पूरा देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, धन का नाश करने वाला योग। देखिए दर्शकों, ग्रह तो बहुत सारे हैं और ये भी बात है कि योग भी बहुत सारे हैं उनसे बनने वाले। ये जो ग्रह बहुत सारे हैं ना, कोई 50-100 नहीं है, 9 ही हैं। पर कहने का तात्पर्य ये है कि उनसे बनने वाले योग बहुत सारे हैं। तो आज किसी एक योग की बात करूंगा और ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया इसी योग में समा जाए, परंतु जिन लोगों पर यह योग अप्लाई हो रहा है वो बताना मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या उनके साथ बार बार ऐसी घटनाएं घटी। तो योग की शुरुआत के लिए पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये योग 2 ग्रहों से मिलकर बनेगा। एक ग्रह है सूर्य ग्रह और दूसरे ग्रह हैं शनि ग्रह। इन दोनों का आपस में कुछ ऐसा संबंध होगा कुंडली के अंदर जो बार बार हमारे धन का नाश कर देता है। देखिए दर्शकों, धन का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट भाव कौन सा होता है? वो होता है कुंडली का सेकंड हाउस, यानी द्वितीय भाव। अब अगर द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह बैठ गए तो यानी कि कुछ ना कुछ अब प्रभाव बनने वाला है धन नाश का या फिर धनवान का। दोनों ही बातें हैं सूर्य के वहां बैठने से। अर्थात किसके कैसे बैठने से फिर परिवर्तन आएगा? शनि ग्रह के। शनि ग्रह अब क्या प्रभाव डालेंगे और कहां से प्रभाव डालेंगे सूर्य ग्रह पर, ये इस बात पर डिपेंड करेगा धन हानि होगी या फिर धन संचय होगा, यानी धन इकट्ठा होगा। तो पहले बात करते हैं धन हानि की। तो अगर शनि ग्रह किसी भी तरह से सूर्य ग्रह पर, जो कहाँ बैठे हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं, वहां बैठकर उन पर दृष्टि दे रहे हैं तो आपके धन का बार बार नुकसान कराएंगे। देखिए दर्शकों, इसको सुन के यहीं पर समाप्त करना है वो आपकी मर्जी, पर अगर कुछ लोग इसका लॉजिक जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको योग से संबंधित बहुत सारी वीडियो बनी हैं जिसमें काफ़ी हद तक मैंने कोशिश करी है कि आपको योग लॉजिक के साथ बताने की कोशिश करूं। तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो खैर, इस योग की बात करते हैं कि आखिर ऐसा शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो क्यों ऐसा होगा सूर्य ग्रह पर जो सेकंड हाउस में बैठे हैं कि हमारे धन का नुकसान होगा। उसके लिए सोचिए दर्शकों, शनि ग्रह की 3 तरह से दृष्टियां पड़ती हैं। शनि ग्रह जहां भी बैठते हैं उससे सप्तम भाव में दृष्टि देते हैं। शनि ग्रह जहां भी बैठते हैं वहां से तृतीय भाव में दृष्टि देते हैं और शनि ग्रह जहां भी बैठते हैं वहां से दशम भाव में दृष्टि देते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर सेकंड हाउस पर शनि ग्रह को दृष्टि देनी है तो उन्हें कहां कहां पर बैठना होगा? इसका मतलब शनि ग्रह को या तो अष्टम में बैठना होगा आपकी कुंडली में, क्योंकि अष्टम से बैठेंगे तो बिल्कुल सीधा सेकंड हाउस पर दृष्टि देंगे। अन्यथा शनि ग्रह आपकी जन्मपत्री में 12th हाउस, द्वादश भाव, 12वें घर में बैठेंगे, क्योंकि जब 12वें घर में बैठेंगे तो वहां से वो तीसरी दृष्टि देंगे। अब अगर शनिदेव को अपनी 10वीं दृष्टि सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य पर देनी है तो कहां पर उन्हें बैठना चाहिए? वो बैठेंगे जन्मपत्री के पंचम भाव में।
यानी शनिदेव अगर आपके इन भाव में बैठे हैं और सूर्य पर दृष्टि दे रहे हैं तो धन का नुकसान होगा। अब इस बात को मैं कंक्लूजन की फॉर्म में बता देता हूं कि सूर्य जब सेकंड हाउस में बैठते हैं और शनि पंचम या अष्टम या 12वें घर में बैठते हैं तो आपकी कुंडली के अनुसार धन का नुकसान होगा, कई बार होगा। कमाया हुआ धन बिना वजह चला जाएगा। अब तीनों में प्रभाव अलग अलग होगा, तरीका अलग अलग होगा। इसके कारण बताने का मोटिव यह है दर्शकों कि थोड़ा सा अगर सावधान रहा जाए तो नुकसान कम कर सकते हैं ना हम। जैसे अगर शनिदेव 12th हाउस में बैठ के सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि आप ज़रूर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करेंगे जिसके कारणवश एकदम से आपको नुकसान होगा। धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कीजिए ना, एकदम से सारी पूंजी जब आप इन्वेस्ट कर देंगे किसी और के कहने पर तो नुकसान होगा। अर्थात 12th हाउस में बैठ के शनि ये करवाना चाहेंगे, यानी बहुत बड़े सपने देखने के कारण बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप जब करना चाहेंगे तो सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य को दृष्टि देकर फीलिंग तो आपको ऐसी दिलवाएंगे कि बस ये काम बन गया तो हम बन गए राजा अपनी फील्ड के। पर दर्शकों यहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए शनि धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए तो नुकसान का स्तर कम होगा। परमानेंट नहीं रहती ये स्थितियां, आती जाती रहती हैं, वो भी प्रभाव बताऊंगा। पहले अब दूसरी बात का लॉजिक बताता हूं कि अगर शनि अष्टम भाव से बैठकर सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य को दृष्टि दे रहे हैं तो क्या मतलब रहा। यहां पर दर्शकों कहने का तात्पर्य है कि बहुत करीबी व्यक्ति जो आपके कुटुंब में है, आपके परिवार में है, आपके रिश्तेदारी में है, आपके ऑफिस में बहुत करीबी व्यक्ति जो है जिससे हाथ आप अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, वो आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा और अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस कराएगा। अब सोचिए कितना तगड़ा धोखा आपको मिल सकता है। इसका मतलब पार्टनरशिप में भी सावधान रहिएगा। अगर शनि अष्टम में बैठकर सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य को देख रहे हैं तो ये योग आप पर अप्लाई हो जाएगा। और अपनी सीक्रेट बातें मत शेयर कीजिए, प्यार में भी मत कीजिए, नहीं तो धोखा मिल सकता है व्यापार में, कार्य क्षेत्र में। ये बात और क्लियर कर दूं दर्शकों, कुछ ऐसा ना सोच रहे हो कि शायद आचार्य जी सिर्फ व्यापारियों की बातें कर रहे हैं। जी नहीं, नौकरी में रहने वाले व्यक्ति की भी बात कर रहा हूं। अगर ये योग होगा तो आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति आपके सीक्रेट जाकर डिस्क्लोज कर देगा और आपको बहुत बुरी तरह फंसा देगा, जिसके कारण आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा और शायद मानहानि भी हो जाए। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तीसरा टॉपिक रह गया कि अगर शनि पंचम में बैठकर सेकंड हाउस के सूर्य को देख रहे हैं तो क्या कारण बनाएंगे। यहाँ पर दर्शकों क्या होता है कि कई बार हम अपने काम धंधे में बहुत बड़े बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। किस तरह की बेवकूफ़ी? आपने कई बार ये कहावत सुनी होगी कि भाई पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन को मिलाना नहीं चाहिए। कहने का मतलब जिनके साथ पर्सनल रिलेशन हैं, अगर आप उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं, उन्हें सामान दे रहे हैं तो उनसे भी चार्जेस लीजिए। कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको करना है। या तो सामने वाले को ना कर दीजिए कि मैं आपको सेवाएं नहीं दूंगा या फिर हम आपको सामान नहीं बेचेंगे, नहीं तो आपका कितना ही करीबी व्यक्ति क्यों ना हो, आपको उससे पैसे ज़रूर लेने हैं। अगर आपने किसी भी तरह से व्यापार में वेलफेयर किया, काम धंधे में वेलफेयर किया, अपना पैसा बिना वजह हेल्प करने के कारण कर्जे के रूप में अपने मित्रों को बांटा, तो पंचम भाव में बैठे हुए शनि जो सूर्य पे दृष्टि दे रहे हैं कंगाल कर देंगे। आपकी जरूरत के समय कोई पैसा वापसी नहीं आएगा और धन का नाश होगा। तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में ये रूल लिखा गया है कि सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़े तो धन हानि होती है। दर्शकों लॉजिक के साथ समझाया है, कोशिश तो करी है। आपको समझ में आया हो तो बताइएगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, कुछ पार्ट रह रहा है तो जाइए मत। तो बात यह है कि इन सब स्थितियों में तो धन हानि होगी,
पर क्या ऋषियों ने इसके कुछ एक्सेप्शंस बताए हैं? क्या ये बताया है, जो प्रश्न अगला आपके मन में उठ रहा है कि आचार्य जी अगर शनि ना देखें, शनि का संबंध ही ना बन रहा हो सूर्य के साथ, तो भी क्या धन हानि होगी? नहीं, ये है इसका नेक्स्ट रूल कि अगर सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य पर शनि की दृष्टि कहीं से नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा धन योग बन गया है। लेकिन बिना बात का इन्वेस्टमेंट मत करना, संभल के चलना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो शनि बैठे ही हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको इतना भी खर्चा नहीं करना कि अब तो धन योग है हमारी कुंडली में, क्योंकि सूर्य जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो आपको थोड़ा बहुत गलतियां करवा देते हैं इन्वेस्टमेंट में। ये उनकी बेसिक फीचर हो जाता है सेकंड हाउस में बैठ के। तो इसीलिए दर्शकों याद रखना, धन हानि के लिए शनि की दृष्टि पड़े तो प्रभाव पड़ता है सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य पर, और किसी अन्य ग्रह की स्थिति या दृष्टि पड़े तो धन नाश का योग कमजोर हो जाता है या नहीं होता है। तो बताइए दर्शकों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एनालिसिस समझ में आया या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे हमारा और आपका संबंध बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।